इंसान हमेशा से तारों को देखता आया है। उसके मन में क्यूरियोसिटी और वंडर रहा है और दूसरे ग्रहों के बारे में सोचता रहा है। ये ड्रीम करता रहा है कि हमारे ब्लू प्लैनेट के आगे क्या है। मार्स, हमारा रेड नेबर, सदियों से हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहा है और हमें बहुत सी स्टोरीज और साइंटिफिक इंक्वायरीज के लिए इंस्पायर करता रहा है। अब हम एक नए एरा के कगार पर खड़े हैं जहां इंसान आखिरकार मार्शियन सोइल पर चलेगा और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलेगा। मार्स पर मैन्ड मिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये ह्यूमैनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम भी है जो हमें नई हाइट्स तक ले जाएगा। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की हदूदों को और आगे बढ़ाएगा और इनोवेशन और डिस्कवरी को बढ़ावा देगा। हम मार्स, हमारे सोलर सिस्टम और यहाँ तक कि हमारे अपने प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और ऐसी इंसाइट्स हासिल करेंगे जो यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। यह मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन से बढ़कर है। ये हमारे फ्यूचर, हमारे सर्वाइवल और एक स्पीशीज के रूप में हमारी पोटेंशियल के बारे में है। पृथ्वी से आगे जाकर हम अपनी प्रजातियों के सर्वाइवल को सुनिश्चित करते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। मार्स मानवता के लिए एक दूसरे घर की तरह है, एक ऐसी जगह जहां हम सीख सकते हैं, बांट सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं और ह्यूमन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख सकते हैं। स्पेस एक खतरनाक जगह है। ये एक विशाल, अनजान क्षेत्र है जो कई अज्ञात और छिपे हुए खतरों से भरा हुआ है। मार्स मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा वो है जिसे वो देख भी नहीं सकते, कॉस्मिक रेडिएशन। यह इनविजिबल खतरा स्पेसक्राफ्ट और ह्यूमन टिश्यू में प्रवेश कर सकता है, जिससे गंभीर जोखिम पैदा होते हैं। ये रेडिएशन सूर्य और दूर तारों से आता है। सोलर फ्लेयर्स और सुदूर सुपरनोवे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। पृथ्वी पर हमारा एटमॉस्फेयर हमें इस रेडिएशन से बचाता है। गैसों की मोटी परतें ज्यादातर हार्मफुल रेडिएशन को अब्सॉर्ब और डिफ्लेक्ट कर देती हैं, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स इस रेडिएशन के ज्यादा लेवल्स के संपर्क में आएंगे। पृथ्वी की प्रोटेक्टिव शील्ड के बिना वे इन खतरनाक पार्टिकल्स के लिए वल्नरेबल हैं। ये उनके सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है और उनमें कैंसर और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ा सकता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अक्यूट रेडिएशन सिकनेस सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अपने आप को बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट और हैबिटेट्स पर स्पेशल शील्डिंग की जरूरत होगी। ये शील्ड्स इतने मजबूत होने चाहिए कि वो रेडिएशन को ब्लॉक या डिफ्लेक्ट कर सकें। साइंटिस्ट नए मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं जो हल्के तो हैं लेकिन रेडिएशन को ब्लॉक करने में इफेक्टिव हैं। ये इनोवेशंस लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। वो अतिरिक्त प्रोटेक्शन के लिए मार्शियन सोइल का उपयोग करने के तरीके भी ढूंढ रहे हैं। लोकल रिसोर्सेज का उपयोग करके एस्ट्रोनॉट्स रेड प्लैनेट पर ज्यादा सुरक्षित हैबिटेट्स बना सकते हैं, जिससे उनका सर्वाइवल और सक्सेस सुनिश्चित हो सके। जरा सोचिए, आप किसी दूसरे प्लैनेट की ट्रिप के लिए पैकिंग कर रहे हैं। जब आप मार्स जा रहे होते हैं तो वेट का हर आउंस मायने रखता है। पृथ्वी की ग्रेविटी से बचने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है और मार्स तक पहुंचने में और भी ज्यादा। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट सिर्फ जरूरी चीजें ही ले जा सकते हैं। खाना, पानी और ऑक्सीजन सबसे जरूरी चीजें हैं। उन्हें अपने जर्नी के लिए टूल्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत होगी। पर्सनल आइटम्स सीमित हैं। घर की याद दिलाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कुछ फोटोज, बुक्स या छोटे मोटे मेमेंटोज ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात को लेकर बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है कि वे क्या पैक कर रहे हैं। सेक्शन 4, मार्शियन गार्डन्स ग्रोइंग फूड इन स्पेस। जरा सोचिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान मार्स पर रह रहे हैं और स्पेशली डिजाइन्ड गार्डन्स में अपना खाना उगा रहे हैं। आप मार्स पर टेक आउट ऑर्डर नहीं कर सकते। रेड प्लैनेट पर पिज्जा डिलीवरी का आइडिया जरूर फनी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। रेड प्लैनेट पर सरवाइव करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को अपना खाना खुद उगाना होगा। इसका मतलब है कि ऐसे एनवायरनमेंट में एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम बनाना होगा जो पृथ्वी से बहुत अलग है। नासा एक स्पेशल प्लांट ग्रोथ सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसे वेजी कहा जाता है। यह इनोवेटिव सिस्टम स्पेस की यूनिक कंडीशंस में पौधों की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए डिजाइंड है। पौधों को स्पेस में उगाने में मदद करने के लिए वेजी एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करता है। ये लाइट्स प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं जो सनलाइट की एनक्यूएल करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स ने पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लेटस, रेडिशेस और यहाँ तक कि फ्लावर्स को सफलतापूर्वक उगाया है। ये एक्सपेरिमेंट्स यह समझने के लिए बहुत जरूरी हैं कि पौधे माइक्रोग्रेविटी में कैसे थ्राइव कर सकते हैं, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फ्लावर्स भी उगाए हैं।
ये सक्सेसेस छोटे लेकिन सस्टेनेबल स्पेस फार्मिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मार्स पर उन्हें अपने मेन्यू का विस्तार करना होगा और उसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करने होंगे। यह एक बैलेंस्ड डाइट सुनिश्चित करेगा और एस्ट्रोनॉट्स के जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। स्पेस में खाना उगाना आसान नहीं है। इसके लिए कई चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज से लेकर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस तक शामिल है। मार्शियन सोइल पृथ्वी की मिट्टी से अलग होती है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होती है, जिसकी पौधों को बढ़ने के लिए जरूरत होती है, जो इसे एग्रीकल्चर के लिए एक कठिन माध्यम बनाता है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। इसका मतलब है कि रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाव कम होता है। लेकिन अगर हमें मार्स पर परमानेंटली इंसानों की मौजूदगी स्थापित करनी है, तो हमें मार्शियन फार्मिंग को सफल बनाने का तरीका खोजना होगा। इसके लिए हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस और बहुत ज्यादा परसेवरेंस की जरूरत होगी। सेक्शन 5 द फ्यूचर ऑफ रेड प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। मार्स पर पहला ह्यूमन मिशन एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। यह भविष्य के मिशंस के लिए रास्ता तैयार करेगा, जिसमें ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स होंगे और ज्यादा एम्बिशियस गोल्स होंगे। एक दिन हो सकता है कि मार्स पर हमारे परमानेंट सेटलमेंट्स हों। लोग रेड प्लैनेट पर रहेंगे, काम करेंगे और अपने परिवार बढ़ाएंगे। वो मार्स को टेराफॉर्म भी कर सकते हैं और इसे पृथ्वी जैसा बना सकते हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर संभावनाओं से भरा है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जो ह्यूमन स्पिरिट की इंजेन्युइटी, करेज और डिटर्मिनेशन से शेप होगा। तो आइए हम एक्सप्लोर करते रहें, ड्रीम करते रहें और तारों तक पहुंचने की कोशिश करते रहें।